ये टीम के बारे में क्या है? हम इतने सारे प्रपोजल में पीछे हैं और मिस चा को हमारी टीम में आए अभी सिर्फ एक दिन हुआ है। हाँ, ये पहले ही तय हो चुका है। मुझे नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन मैं किसी और के साथ टीम बनाना चाहूँगा। क्या तुम अफ़वाहों की वजह से ऐसा कर रहे हो? क्या? अफ़वाहें? मुझे नहीं पता कि उसके पिछले वर्क प्लेस पर क्या हुआ था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो एक गोल्ड डिगर थी जिसे एक शादीशुदा आदमी को बहकाने के लिए निकाल दिया गया था। क्या तुमने भी उसके बारे में इस तरह की अफवाहें नहीं सुनी? और वो ऐसी नहीं है जो आसानी से अपनी भावनाएं जाहिर करे। मैं समझता हूँ, आमतौर पर हमारी कंपनी अपने किसी कर्मचारी को प्रमोट करती है। हम बाहर से किसी को हायर करके उसे लीडरशिप रोल नहीं देते। मैं भी पहले इसके खिलाफ था, लेकिन क्या तुम्हें पता है, वो गेम जिसने हमारे राइवल ए गेम इंक को फिर से जिंदा किया और वो गेम जिसने उन्हें हमसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने में मदद की, आजकल का सबसे पॉपुलर गेम क्रेजी गाचा गॉडेस मोबाइल उसी का आइडिया था। वो गेम जो हमेशा सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप लिस्ट में पहले नंबर पर रहता है। वो गेम जिसे वेबटून में अडेप्ट किया गया है, जिसके बारे में अफवाह है कि उसे वेब एनिमेशन में अडेप्ट किया जा रहा है। धत तेरी की, मेरे पास तो उस गेम के एक कैरेक्टर वाला कुशन भी है। वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पता चला कि वो काफ़ी शानदार इंसान है। ये इंडस्ट्री में एक मशहूर गेम है। तुम भी उस गेम को खेलते हुए कई बार पकड़े गए थे, है ना? हाँ, मुझे वो गेम पसंद है, लेकिन इसका उसके हमारी टीम लीडर होने से क्या लेना देना है? हमारा डिपार्टमेंट मोबाइल गेम से थोड़ा दूर है। मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट उस गेम के रीबूट और मार्केटिंग का इंचार्ज होगा। सच में? लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ एक्सेसरीज बदली हैं? ओह, और क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े अधिकारियों ने आपको नज़रअंदाज करके मिस चा को ये मौका दिया, क्योंकि उनके कनेक्शंस थे? नहीं, मेरा कारण बिल्कुल ये नहीं था। वैसे भी, आप समझते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए हमें गेम को समझना होगा। बड़े अधिकारी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी आए थे। तो मुझे लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सच में बहुत डेडिकेटेड हैं। और ये प्रोजेक्ट ये देखने के लिए एक टेस्ट होगा कि क्या मिस चा के पास सच में वे स्किल्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है। और बेशक आपके साल के आखिर के असेसमेंट स्कोर भी इसी पर निर्भर करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही सब कुछ खराब कर दिया है। मुझे लगता है कि मिस चा अपने काम में अच्छी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक हमारे काम की सभी डिटेल्स नहीं पता है। और पिछला लीडर लगता है बहुत सारा पैसा छिपा रखा था, क्योंकि वो सीधे जेल चला गया। दूसरे शब्दों में, मिस चा को ये सिखाने वाला कोई नहीं था कि क्या करना है। आप हमारे डिपार्टमेंट के सबसे प्यारे और दयालु इंसान हैं। आप उनकी मदद कर सकते हैं, है ना? आप हमारे डिपार्टमेंट के सबसे प्यारे और दयालु इंसान हैं। आप उनकी मदद कर सकते हैं, है ना? ओह, मुझे इसलिए चुना गया है क्योंकि मैं सबसे बड़ा सीधा-साधा इंसान हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं खुद ही ठीक हूँ। मिस चा, वैसे भी मैं हमेशा से ही इसका इंचार्ज रहा हूँ, और इससे भी ज़रूरी बात, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा मददगार होगी, बल्कि वो एक मुसीबत बनेगी। क्या? ये मुझे क्या समझती है? मैंने अपने बॉस के सामने गुस्सा ना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही टीम में रहना चाहता हूँ? मैं भी खुद को रोक रहा हूँ। तुम्हें सबसे पहले तो किसी को इस तरह से छोटा नहीं समझना चाहिए। कहक कहक, तुम अपने बॉस पर चिल्ला रहे हो? क्या इस जगह पर अथॉरिटी के लिए कोई इज्जत नहीं है? क्या? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी अथॉरिटी की इज्जत करूं, तो तुम्हें एक सही कहक कहक लीडर की तरह बर्ताव करना चाहिए था। क्या तुम जानबूझकर धुआं अंदर ले रहे हो? आह, हम मैं बस पूछना चाहता था, क्योंकि तुम दोनों आज पहली बार मिलने पर ही लड़ रहे थे। क्या तुम दोनों पहले कभी लवर्स थे? मेरी गलती।
वैसे भी ये कुछ ऐसा है जो एग्जीक्यूटिव्स ने बहुत सोचने के बाद तय किया है, बस ऐसे मान लो। ये सच है? उसके साथ एक टीम? ये हो ही नहीं सकता। वो नई है, हम उसे जानते भी नहीं हैं, है ना? तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वो बहुत ठंडी और मतलबी है। मैंने तो ये भी अफवाहें सुनी हैं कि वो एक शादीशुदा आदमी को बहकाते हुए पकड़ी गई थी। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें वो पसंद है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं है। वो पूरे दिन सिगरेट पीती है, उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे हैं, वो डरावनी दिखती है, वो ठंडी है और हिस्टेरिकल है। सबसे ज़रूरी बात, उसके पॉम पॉम। आह। हे, तुम 4 दिन बाद उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो। तुम ठीक रहोगे ना? मैं तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करूंगा, तो प्लीज़। ये बुरा है। मेरे पास इतना समय भी नहीं बचा है। मैं क्या करूं? आमतौर पर मैं मुफ्त ट्रिप पर जाकर खुश होता, लेकिन मैं इस तरह उस ट्रिप पर नहीं जा सकता। मैं बात भी नहीं कर सकता उससे। मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए उसके करीब जाना होगा। हमारी लड़ाई हुई, मैंने उसके साथ बदतमीजी की, मैंने उसके पीठ पीछे उसके बारे में बुरा भला भी कहा। धत तेरी की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ सोचो गैंगचैन, क्या इसे सुलझाने का कोई तरीका है? हाँ? वेब से। तुम्हें ज़्यादा अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। मुझसे पहले भी अनगिनत लड़कों ने मुझे डेट पर पूछा है। उनमें के पॉप आइडल, अमीर आदमी, एक्टर वगैरह थे। मैंने उन सबको मना कर दिया, और तुम जैसे लूज़र आम तौर पर मुझसे बात तक नहीं कर पाते। बदनाम मापो ग्रिजली बेयर मेरा दोस्त है, और मेरा एक दोस्त गेम ए इंक में भी जाता है। रुको, उसने कहा कि वे सब साथ रहते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं बिल्कुल भी अनुभवी नहीं लग रही थी। उसने मुझे कुत्ते की तरह पट्टे से खींचकर घुमाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उस लूज़र से उसकी हॉट रॉड के लिए भीख मांगी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह से एक कमीनी बन गई हूँ। वो अब तक का सबसे बुरा टपाटप था। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे कहाँ छू रही हो, पागल औरत? हम्म। हम्म। तुम्हारी चौथी हाउसमेट, उसका नाम युंडा चा है ना? तुम युंडा को कैसे जानते हो? हाँ?